Moving to the next example, in which we are asked to determine the force in member CF of the trust shown. यानी सिर्फ एक member में force find करनी है, which is this member CF. Indicate whether that member is in tension or compression. So कट हमने जो करना है, चूंकि एक ही member है, उसको कट में लाजमी आना चाहिए, तो हमने इस सेक्शन AA को इस्तेमाल कर लिया है कटिंग के लिए. अब जब AA को हमने इस्तेमाल किया, तो व्हाट इज योर पॉइंट कि हम लेफ्ट को अपनी एनालिसिस में इस्तेमाल करें या राइट सेक्शन को? लेफ्ट, राइट को. वजह क्या है राइट को यूज करने की? सर इसमें अननोन फोर्सेस कम है सर यहाँ पे. इसमें फोर्सेस कम है, यानी 3 अननोन्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 और फोर्सेस आ रही हैं. वन इज द अप्लाइड लोड एंड वन इज द सपोर्ट रिएक्शन. तो टोटल 5 फोर्सेस इन्वॉल्व हैं. अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो 3 अननोन्स के अलावा 1 नोन और 2 सपोर्ट रिएक्शन, तो 6 हो जाती हैं. तो बेहतर ये है कि मैं राइट साइड वाले सेक्शन को अपनी एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करूं. और जब मैं राइट साइड वाले सेक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मुझे इस EY की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ द सपोर्ट रिएक्शन. मैं इस पूरी ट्रस्ट को कंसिडर करके क्या EY डिटरमिन कर सकता हूँ? यस सर, अगर EY फाइंड करना है तो उसके लिए पूरी ट्रस्ट को डिसाइड करना है. नहीं तो किसके अबाउट मोमेंट लूंगा? ये सर एक अबाउट, क्योंकि वहाँ पे 2 सपोर्ट फोर्सेस होंगे. जी, तो मैंने ए के अबाउट मोमेंट लिया, इससे मुझे EY की वैल्यू मिल गई. मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिख रहा हूँ इस अजम्पशन पे कि आप फाइंड कर लेंगे. 4.75 किलो न्यूटन आपको EY की वैल्यू मिल गई. ओके, नाउ वंस दैट EY इज नोन टू मी, नाउ आई कैन यूज द लेफ्ट सेक्शन. मैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाने के बजाय इसी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर अननोन फोर्सेस शो कर देता हूँ. तो एक अननोन मेरे पास ये आ जाएगा FGF, जो मैं लेफ्ट साइड वाले सेक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ. The second unknown is going to be FCF and the third unknown is going to be FCD. ऐसा ही है? Yes sir. Okay, so 2 unknown कहाँ से पास हो रहे हैं, किस पॉइंट से? सर F से पास हो रहे हैं. मोमेंट से पास हो रहे हैं. Okay, so सबसे पहले मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट F अगर ले लूं, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट F लेने से FGF और FCF वो तो दोनों पास हो रहे हैं F से, उनकी मोमेंट 0 हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि आपके पास मोमेंट CD की वजह से आएगी. CD का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट F से कितना है? 4 मीटर. 4 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. तो मैंने नेगेटिव साइन डाल दिया. इसके बाद 3 किलो न्यूटन मोमेंट बनाएगा पॉइंट F के अबाउट? सर नहीं सर, ये पास हो जाएगा. पास होगा. ओके, व्हाट अबाउट EY? सर करेगा सर EY. ओके, EY करेगा. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है और मोमेंट का डायरेक्शन इसका काउंटर क्लॉकवाइज है. तो आपने जब इसको सॉल्व किया, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FCD विच कम्स आउट टू बी 4.75 किलो न्यूटन. और चूंकि पॉजिटिव आई तो आपने इसको टेंशन में लिख लिया. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट. यस सर. किस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ले सकता हूँ जिसमें से 2 अननोन पास हो रहे हो? सर पॉइंट C से. पॉइंट C. ओके, सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट C to be equal to 0, FCF और FCD दोनों पॉइंट C से पास हो रही हैं. इट मींस कि इसका मोमेंट 0 हो गया. FGF का आपने मोमेंट निकालना है, लेकिन FGF को आप मोमेंट की फॉर्म में किस तरह निकालेंगे? आप इसको 2 कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेरिग्नस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, isn't it? अच्छा, अगर आप इस GF वाले एंगल को निकालना चाहते हैं तो ये लेंस पता है आपको या थीटा पता है आपको GF का? ये सर 2 और 4 सर इसका परपेंडिकुलर 2 है और 4 है इसका सर बेस. तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो एंगल आ जाएगा सर. बिल्कुल ठीक है. आपने कहा कि GF की अगर आप बात कर रहे हैं तो GF का 4 और 2 है, और यहाँ आपके पास वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 20 अंडर रूट, isn't it? चलें, अब जरा बताएं कि FGF का जो X कंपोनेंट है वो क्या है? FGF इंटू 4 ओवर 20. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट C से? सर 4 सर. 4. और ये क्लॉकवाइज बना रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, नाउ कमिंग टू द Y कंपोनेंट FGF 2 ओवर अंडर रूट 20. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट C से? ये भी 4 ही होगा. ये भी 4 ही होगा. क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर
काउंटर क्लॉकवाइज चलें। ये तो जीएफ की मोमेंट्स हो गई अबाउट पॉइंट सी। 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन इसका 4 होगा मेरे ख्याल 4 होगा क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। इसके अलावा ई वाई उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है? 8 मीटर सर 8 है। और एंटी काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बनाने का तो इसको आपने 0 के बराबर पुट कर लिया। वंस यू सॉल्व इट द वैल्यू ऑफ एफ जी एफ कम्स आउट टू बी -4.8 किलो न्यूटन एंड नेगेटिव साइन से कि ये आपके पास कंप्रेशन में आनी चाहिए। कंप्रेशन दो अननोन आपने फाइंड कर ली, लेकिन स्टिल जो कहा गया था सी एफ वो अभी तक हमने डिटरमिन नहीं किए है। यस सर। वो कैसे करेंगे? सर सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ वाई जी यूज कर तो इनमें से कोई एक इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिग्मा एफ एक्स का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास ये 3 टर्म्स आएंगी। इसमें ये वाली जो टर्म है ये चूंकि अननोन है, वंस यू सॉल्व इट आपके पास इस अननोन की वैल्यू भी मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आपने एफ सी एफ की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली है। एनी क्वेश्चन?